आपकी मर्दों की फिटनेस गाइड सिंपल स्टेप्स से बनो और स्ट्रांग। वेलकम लेजेंड्स। मैं हूं अहमद हसन और हम मेंस फिटनेस की दुनिया में उतरने के लिए तैयार हैं। यह सिर्फ अच्छा दिखने के बारे में नहीं है, यह है फैंटास्टिक फील करना, ज्यादा एनर्जी होना और अंदर से कॉन्फिडेंस बनाना। आज हम सब कुछ डिटेल में समझेंगे। मेरा मिशन है आपको फिट और हेल्थी होने के लिए एक सीधी सादी गाइड देना, जिसमें आसान और काम आने वाली एडवाइस हो। हम बात कर रहे हैं ऐसी आदतों की जो टिकी रहें, स्मार्ट चॉइसेस की और प्रोसेस को एंजॉय करने की। अगर मजा नहीं आएगा तो आप इसे जारी नहीं रखोगे, है ना? चलो इस जर्नी को एक्साइटिंग और अचीवेबल बनाते हैं। चाहे आप बिगिनर हो या एक साफ रास्ता ढूंढ रहे हो, आप सही जगह पर हैं। ये गाइड उन सभी मर्दों के लिए है जो एक पॉजिटिव बदलाव चाहते हैं। हम गोल सेटिंग, अच्छा खाना और ब्रिलियंट वर्कआउट्स के बारे में बात करेंगे। पानी ले लो, कंफी हो जाओ और चलो अब अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू करते हैं। अपने फिटनेस गोल्स को पक्का करना। चलो स्पेसिफिक होते हैं। सबसे पहले हमें गोल्स के बारे में बात करनी है। गोल्स सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये आपकी फिटनेस जर्नी का आधार है। सही गोल सेट करना आपकी फिटनेस जर्नी के लिए मैप जैसा है। ये आपको रास्ता दिखाते हैं और आपकी मेहनत को सही दिशा में ले जाते हैं। मैप के बिना आप सिर्फ भटक रहे हो। बिना गोल्स के आपकी मेहनत बेमतलब हो सकती है। गोल्स आपको डायरेक्शन, फोकस और मोटिवेशन देते हैं। ये आपको हर दिन उठने और मेहनत करने का कारण देते हैं। ये एक धुंधली सी ख्वाहिश को एक पक्के प्लान में बदल देते हैं। एक स्ट्रक्चर्ड प्लान आपको ऑर्गेनाइज्ड और कमिटेड रखता है। स्मार्ट मेथड इस्तेमाल करो, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। ये मेथड आपके गोल्स को क्लियर और अटेनेबल बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्ट्रॉन्गर बनना चाहता हूं कहने के बजाय कहो मैं 6 हफ्तों में 10 पुशअप्स करना चाहता हूं। स्पेसिफिक गोल्स आपको क्लियर टारगेट देते हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में सोचो। शॉर्ट टर्म गोल्स आपको इमीडिएट सक्सेस का एहसास दिलाते हैं। शॉर्ट टर्म जीत आपको जोश में रखती है और लॉन्ग टर्म गोल्स को कम डरावनिया बनाती है। ये आपको लगातार मोटिवेटेड रखती हैं। आपके गोल्स आपको एक्साइट करने चाहिए। अगर आप अपने गोल्स के बारे में एक्साइटेड नहीं हैं, तो उन्हें अचीव करना मुश्किल हो सकता है। उन्हें लिख लो और ऐसी जगह रखो जहां आप उन्हें रोज देख सको। यह आपको हर दिन रिमाइंड करेगा कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करो। यह आपके दिमाग को कामयाबी के लिए तैयार करता है। विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टूल है। बड़े गोल्स को छोटे स्टेप्स में तोड़ो ताकि घबराहट महसूस ना हो। छोटे स्टेप्स आपको मैनेजेबल टास्क्स देते हैं। गोल्स आपको अकाउंटेबल रखते हैं और प्रोग्रेस ट्रैक करने से पता चलता है कि आप कितना आगे आए हो। ट्रैकिंग प्रोग्रेस आपको अपने अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का मौका देता है। फ्लेक्सिबल रहो और जरूरत के हिसाब से गोल्स एडजस्ट करो। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है और फ्लेक्सिबिलिटी आपको अडेप्ट करने में मदद करती है। गोल हासिल करना एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस बूस्टर है। यह आपको और भी बड़े गोल सेट करने के लिए इंस्पायर करता है। चलो ये गोल सेट करते हैं। लेजेंड्स, अपने आप को चैलेंज करो और अपनी पोटेंशियल को अनलॉक करो। अपनी बॉडी को सही फ्यूल दो। एक बैलेंस्ड डाइट आपकी ओवरऑल हेल्थ और परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी है। बैलेंस्ड डाइट का पूरा मामला यह सिर्फ खाने की बात नहीं है, बल्कि यह जानने की भी बात है कि क्या खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। चलो खाने की बात करते हैं। हार्ड ट्रेनिंग करना बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉपर न्यूट्रिशन के बिना रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सही खाना आपके वर्कआउट के एफर्ट्स को मैक्सिमाइज करता है। अपनी बॉडी को एक हाई परफॉर्मेंस कार की तरह समझो। इसे क्वालिटी फ्यूल चाहिए। जैसे एक कार प्रीमियम फ्यूल से बेहतर चलती है, वैसे ही आपकी बॉडी भी अच्छे खाने से बेहतर परफॉर्म करती है। बैलेंस्ड डाइट का मतलब है पोषण, पाबंदी नहीं। ये आपको एनर्जी देता है और आपको अच्छा महसूस कराता है। की मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स। ये तीनों आपके बॉडी के लिए जरूरी हैं। प्रोटीन मसल को रिपेयर और बिल्ड करता है और आपको देर तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है। यह आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है। कार्ब्स आपका मेन एनर्जी सोर्स हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स चुनो, जैसे ओट्स और ब्राउन राइस। ये आपको स्टेडी एनर्जी देते हैं और ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबल रखते हैं। हेल्थी फैट्स हार्मोन प्रोडक्शन और ब्रेन हेल्थ के लिए जरूरी हैं। एवोकाडो, नट्स और ऑलिव ऑयल जैसे सोर्सेज को अपनी डाइट में शामिल करो। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन्स और मिनरल्स सब कुछ स्मूथली चलाते हैं। ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखते हैं और ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं।
तरह तरह के रंगीन फल और सब्जियां खाओ। ये एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर से भरपूर होते हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छे हैं। हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। आपका एम होना चाहिए कि पेशाब का रंग हल्का पीला हो। पानी आपके बॉडी के सभी फंक्शंस को सपोर्ट करता है। पोर्शन कंट्रोल बहुत जरूरी है। अपनी बॉडी की भूख के सिग्नल्स को सुनो। ओवर ईटिंग से बचो और माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिस करो। फूड लेबल्स को समझना सीखो ताकि हेल्थियर चॉइसेस कर सको। ये आपको पता लगाने में मदद करेंगे कि आपके खाने में क्या है। मील प्रेपिंग आपको ट्रैक पर रख सकती है। ये आपको टाइम और मनी बचाने में भी मदद करता है। बैलेंस के लिए 80-20 रूल फॉलो करो। 80% टाइम हेल्थी चॉइसेस करो और 20% टाइम अपने फेवरेट ट्रीट्स एंजॉय करो। अपनी बॉडी की सुनो, वो खाना चुनो जिससे आपको अच्छा महसूस हो। हर किसी की न्यूट्रिशनल नीड्स अलग होती हैं। खुद को सही फ्यूल दो और आपको फर्क महसूस होगा। एक बैलेंस्ड डाइट आपके लाइफ को बदल सकती है। हमने अपने गोल सेट कर लिए हैं और यह पहला कदम है। फिटनेस जर्नी में क्लियर गोल्स होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें डायरेक्शन और मोटिवेशन देते हैं और जानते हैं कि अपनी बॉडीज को कैसे फ्यूल देना है। सही न्यूट्रिशन से न सिर्फ हमारी एनर्जी लेवल्स हाई रहती है बल्कि रिकवरी भी बेहतर होती है। अब चलो मूविंग करते हैं। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। यहीं पर हम स्ट्रेंथ बनाएंगे और एनर्जी बूस्ट करेंगे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हमारी मसल्स मजबूत होती हैं और मेटाबॉलिज्म भी तेज होता है। अगर आप वर्कआउट में नए हो तो फिक्र मत करो। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल हो सकती है लेकिन धीरे धीरे सब आसान हो जाएगा। हर कोई कहीं ना कहीं से शुरू करता है। बिगिनर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कंसिस्टेंसी बनाए रखना। जिम की झिझक को दूर करो। ये नॉर्मल है। हर कोई कभी ना कभी बिगिनर रहा है। ज्यादातर लोग अपने ही वर्कआउट्स पर फोकस करते हैं। इसलिए अपने ऊपर ध्यान दो और अपने गोल्स पर काम करो। आपको जिम की जरूरत नहीं है। घर पर या पार्क में शुरू करो। होम वर्कआउट्स भी उतने ही इफेक्टिव हो सकते हैं। घर पर या पार्क में शुरू करो। फ्रेश एयर और नेचुरल सराउंडिंग्स में वर्कआउट करना बहुत रिफ्रेशिंग हो सकता है। इंजरीज से बचने के लिए प्रॉपर वार्म अप बहुत जरूरी है। डायनामिक स्ट्रेचेस से मसल्स और जॉइंट्स प्रिपेयर होते हैं और लाइट कार्डियो से आपका ब्लड फ्लो बेहतर होता है। यह आपके बॉडी को वर्कआउट के लिए तैयार करता है। बिगिनर्स के लिए फुल बॉडी वर्कआउट अप्रोच इफेक्टिव है। इससे सभी मेजर मसल ग्रुप्स पर काम होता है। कंपाउंड एक्सरसाइजेस पर फोकस करो जो कई मसल्स पर एक साथ काम करती हैं। ये एक्सरसाइजेस टाइम एफिशिएंट और इफेक्टिव होती हैं जो कई मसल्स पर एक साथ काम करती हैं। ये एक्सरसाइजेस आपकी स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करती है। बॉडी वेट एक्सरसाइजेस से शुरू करो जैसे स्क्वाट्स, पुशअप्स और लंजेस। ये एक्सरसाइजेस कहीं भी की जा सकती हैं और इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती। स्ट्रांग कोर बहुत जरूरी है। प्लैंक्स ट्राई करो। कोर स्ट्रेंथ से आपकी ओवरऑल स्टेबिलिटी और बैलेंस इंप्रूव होता है। 8 to 12 रेप्स के 2 से 3 सेट्स का एम रखो। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी। सही फॉर्म बनाए रखो। सही फॉर्म से इंजरी का रिस्क कम होता है। सोरनेस कम करने के लिए स्टैटिक स्ट्रेचेस से कूल डाउन करो। कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। रेगुलर स्ट्रेचिंग से फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव होती है। हफ्ते में 2 से 3 वर्कआउट्स का एम रखो। यह फ्रीक्वेंसी बिगिनर्स के लिए आइडियल है और सस्टेनेबल भी। रिकवरी के लिए रेस्ट डेज जरूरी है। रेस्ट डेज से मसल्स रिकवर होती हैं और आप अगले वर्कआउट के लिए रेडी रहते हैं। हम जबरदस्त वर्कआउट्स कर रहे हैं और अच्छा खा रहे हैं, लेकिन रेस्ट और रिकवरी बहुत जरूरी है। रेस्ट वो टाइम है जब आपकी बॉडी रिपेयर होती है और स्ट्रॉन्गर बनती है। ओवर ट्रेनिंग से थकान हो सकती है और परफॉर्मेंस कम हो सकती है। स्लीप आपका नंबर 1 रिकवरी टूल है। 7 to 9 आवर्स का एम रखो। क्वालिटी रेस्ट के लिए एक अच्छा स्लीप रूटीन बनाओ। रेस्ट डेज में एक्टिव रिकवरी शामिल हो सकती है जैसे लाइट वॉकिंग या योगा। अपनी बॉडी की सुनो। जरूरत हो तो एक्स्ट्रा रेस्ट लो। रिकवरी के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूरी है। न्यूट्रिशन रिकवरी को सपोर्ट करता है। भरपूर कैलोरीज और न्यूट्रिएंट्स लो। रेस्ट डेज पर भी हाइड्रेशन जरूरी है। फोम रोलिंग या मसाजेस रिकवरी में मदद कर सकते हैं। मेंटल रेस्ट भी जरूरी है। कभी कभी फिटनेस मोड से स्विच ऑफ करो। रेस्ट डेज को अपनाओ, वो आपका सीक्रेट वेपन है। हमने गोल्स, न्यूट्रिशन, वर्कआउट्स और रेस्ट के बारे में बात कर ली। अब चलो मोटिवेशन की बात करते हैं। ऐसे दिन आएंगे जब आपका वर्कआउट करने का मन नहीं करेगा। फिटनेस एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं।
उतार चढ़ाव की उम्मीद रखो। आगे बढ़ते रहने के लिए आदतें और डिसिप्लिन बनाओ। अपना क्यों ढूंढो। मुश्किल दिनों में यह आपका सहारा होगा। अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो। ये रिवॉर्डिंग और मोटिवेटिंग होता है। छोटी जीतों को सेलिब्रेट करो। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कमाल करता है। सपोर्ट के लिए वर्कआउट बडी ढूंढो या कम्युनिटी ज्वाइन करो। चीजों को इंटरेस्टिंग रखने के लिए अपना रूटीन बदलते रहो। एक गोल हासिल करने के बाद नए गोल सेट करो। सेटबैक्स और प्लेटोज से निपटना सीखो। पॉजिटिव सेल्फ टॉक और ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ। याद रखो कि तुम कितना आगे आए हो। अपनी प्रोग्रेस पर प्राउड फील करो। तुम कर सकते हो लेजेंड्स। कीप पुशिंग और कंसिस्टेंट रहो। वाओ, क्या इनक्रेडिबल सेशन था। आपने बहुत मेहनत की है। आज हमने बहुत कुछ कवर किया और बहुत कुछ सीखा। मेरी उम्मीद है कि आप इंस्पायर्ड फील कर रहे हो और एक्शन लेने के लिए तैयार हो। सबसे जरूरी बात यह है कि आप ये कर सकते हो। आप में वो पोटेंशियल है। हर कदम, चाहे कितना भी छोटा हो, प्रोग्रेस है। परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो, अभी शुरू करो। जो कुछ भी सीखा है उसमें से एक चीज लो और उसे इंप्लीमेंट करो। मैं हूं अहमद हसन, आपकी फिटनेस जर्नी के लिए एक्साइटेड हूं। अगर आपको ये गाइड हेल्पफुल लगी तो इसे थम्स अप दो और सब्सक्राइब करो। अपना पहला फिटनेस गोल कमेंट में बताओ और हमें इंस्पायर करो। अगली बार तक स्ट्रांग रहो और धमाल मचाते रहो।